Namaste to all the students. I am Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our session, that is what do you mean by data integrity and why it is important in ERP system, especially when it is used in ERP system. तो देखो डाटा इंटीग्रिटी हमें समझ में आ गया है कि भाई क्या है, कुछ तीन पार्ट से मिलकर बनी है कि इसमें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इसमें क्या बोलते हैं डाटा जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, उसके सिवा हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये डाटा इंटीग्रिटी चलो हमने कर ली, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली व्हेन यूज इन ईआरपी सिस्टम। अब देखो ईआरपी सिस्टम एक अच्छा खासा एक सॉफ्टवेयर टाइप का सिस्टम है जिसमें सारा का सारा डाटा आप क्या करते हो, मेंटेन करके चलते हो। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे भाई क्यों ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम जब ईआरपी के रेफरेंस से बात करें। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट गिव्स एसएमबी, मतलब एसएमबी स्टैंड फॉर small manufacturing businesses. ठीक है, so it gives SMB the confidence to logically allocate and utilize business resources. अब देखो जब डाटा आप पहली बात आपका कंसिस्टेंट होता है, इकट्ठा होता है, इंटीग्रेटेड है, पूरा वेल मैनेज है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है कि कहीं से भी डाटा कोई भी फेचअप करना, ताकि हम सारे के सारे काम को जो भी हमें करना है उसको लॉजिकली अलोकेट कर सकें और बिजनेस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, आपको पता चल जाता है ना भाई सारा प्लानिंग करने के बाद में कि ये रिसोर्स इस चीज के लिए, ये रिसोर्स इस चीज के लिए, और ये कुछ रिसोर्सेज हमारे बच गए, इसके लिए हम इन फर्दर इन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन कॉन्फिडेंशियली असेट हाउ एंड वेयर यू यूज दिस रिसोर्सेज। तो आपको अब पता चल सकता है जो पहले काम नहीं कर सकते थे कि कैसे आप इन रिसोर्सेज को यूज करने वाले हैं, है ना। मान लीजिए आपको कहीं डाटा में कंसिस्टेंसी नहीं मिली, तो अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी कुड यील्ड कॉन्फ्लिक्टिंग इनसाइड अक्रॉस ईआरपी मॉड्यूल। अब मान लीजिए डाटा कंसिस्टेंट नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, एक मॉड्यूल में अब जब आप रहते हैं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं हमारे पास, जब जैसे हमने डाटाबेस में डाटा कुछ सर्च किया, कंसिस्टेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और एक जगह से दूसरी जगह मॉड्यूल में डाटा अगर आप सेंड कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं हो, अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो ढंग से वहां पे जाके भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, या फिर वहां पे जाके सिस्टम में जो आपने डाटा दिया है तो वहां से उसे मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है, सिस्टम टू सिस्टम की अगर हम बात करें। नेक्स्ट है आपके पास, इट प्रोवाइड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स। मतलब देखो कैसे कस्टमर नीड्स अंडरस्टैंड करता है। सबसे पहले तो हम लोगों की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये बात जरूर है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जब आप बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए बात करते हैं। बहुत सारे फीडबैक्स किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं ये जानने के लिए कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है ना, और भी कुछ कम्युनिकेशन के और भी जरिए हैं जो हम लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, या हमारे बिजनेस से कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है ना, और इन सारी चीजों को अगर एक साथ अगर इकट्ठा लेके चले कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन की हम बात करें, when these things are taken as a whole, then provides a comprehensive picture of how organization is performing a client side perspective। जब आप इन सारी चीजों को कंबाइन और करते हुए चलेंगे तब आप कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप कह सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो क्लाइंट साइड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का इट सर्टिफाइड द एक्यूरेसी ऑफ की परफॉर्मेंसेस मेट्रिक्स। मतलब कि आप मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक्यूरेसी के टर्म्स में, इसका मतलब हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मतलब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, one of the chief features of ERP is reporting capability with the seamlessly endless supply of data points consolidately into easily digestible dashboards, businesses and unprecedented insight into inner working of their organization. This data can this data can be used to not only demonstrate organizational performance but uh, formulate the justify critical business decision as well। मतलब अगर जगह पे एक्यूरेसी नहीं होगी तो हम कैसे उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, कैसे किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। और अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो मतलब हम लोगों को क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है ना, वो नहीं रहेगी, साथ ही साथ मान लीजिए अगर कोई क्रिटिकल बिजनेस के लेवल पे हम बात करें तो वहां पे क्या होगा, जो हम लोगों को बिजनेस डिसीजन है वो लेने में भी क्या है, दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना, ये सारे रीजंस है, इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो है जो एक्यूरेसी के लिए वो क्या है, जो एक्यूरेसी के टर्म्स में अगर हम डाटा की बात करें तो वो क्या है, एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए
जितना भी हो सके डाटा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का की और इंटीग्रिटी हम क्यों बोलते हैं कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाटा इंटीग्रिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें गारंटी देती है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है द सर्चेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ योर डाटा टू इट्स ओरिजिनल सोर्स। मतलब ये हमें बताती है, ये हमें गारंटी करती है, अश्योर करती है कि और है ना सर्च भी हमारे डाटा में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सर्च करने में हेल्प करती है, ट्रेस करने में हेल्प करती है किस चीज़ के बारे में, हमारे डाटा के ओरिजिनल सोर्स के बारे में कि डाटा कैसा है। और नेक्स्ट क्या है कि जो डाटा परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज व्हेन यू इंश्योर द इफेक्टिव डाटा एक्यूरेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। जब आप ये बोलते हैं कि आप डाटा स्टेबल है, डाटा एक्यूरेट है, डाटा की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है, तब हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों की डाटा इंटीग्रिटी क्या है, हम लोगों की काम आ रही है। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डाटा मान लीजिए हम लोगों का स्टैटिक नहीं है, एक बार स्टोर हो जाता है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग तो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग दैट विल एल्टर योर डाटा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट इज क्रिएटेड इन योर सिस्टम एंड ऑल्दो इट्स लाइफ साइकिल। जैसे डाटा एक बार क्रिएट हो जाता है उस हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, फिर जैसे लाइफ साइकिल के थ्रू गुजरता है तो हम ये कह सकते हैं कि डाटा क्या है, काफ़ी चीज़ों की वजह से जब एक मॉडल से दूसरे मॉडल में ट्रांसफर करता है तो क्या है डाटा की लाइफ साइकिल जो चेंज होने लग जाती है। मान लीजिए इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू अदर सिस्टम, अल्टर्ड एंड मैनिपुलेट मल्टीपल एंड अपडेट मल्टीपल टाइम। जैसे ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाएगा तो वो डाटा चेंज होगा और अलग अलग टाइम पे जो है वो अपडेट होगा। ठीक है ना, अब इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो इनके अंदर आती है, जैसे ह्यूमन का इंटरेक्शन, डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, ये सॉफ्टवेयर वायरस आ रहे हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज हार्डवेयर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है हम लोगों का डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो हमें दिक्कत आती है, डाटा हमारा एल्टर्ड हो सकता है। सो आई होप आपको इम्पोर्टेंस और ये टॉपिक जो है आज का हमारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बता सकते हैं। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।